राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ हैं जयशंकर वर्मा उर्फ दादाजी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे सबके घर में होता है, क्या होता है? फैमिली। तो फैमिली से रिलेटेड कि फैमिली का इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में क्या है, हमारे जीवन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आज हम बात करने वाले हैं, पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, आप लोग सपोर्ट ऐसी बात बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ आप फैमिली के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? फैमिली भाई होती है, सबकी अच्छी होती है। क्या है, किसी का होता है, किसी का नहीं भी होता है। जो नहीं होता है कूड़ा बीनता है वो। तो इसमें क्या होता है, हमारे बैकग्राउंड में या कुछ भी सपोर्ट करने के लिए, जिसको कहते हैं ना मेरा बैकग्राउंड है, तो वो फैमिली होता है जिसकी बात करते हैं लोग बैकग्राउंड की। तो क्या रहेगा, अगर फैमिली तुम्हारी नहीं रहेगी उतनी अच्छी, तो जिसकी अब हम यही देखते हैं जिसकी फैमिली नहीं रहती है वो क्या करता है, बेचारा छोटा सा बच्चा हुआ फेंक दिया उन्होंने, तो वो बेचारा कूड़ा बीन रहा है। तो फैमिली मैटर करती है कहीं न कहीं, मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है फैमिली के लिए, जैसे आगे बढ़ने के लिए। तो वो बच्चा भी बस मतलब वही हाल है, फैमिली चाहिए। तो जिसको लोग कहते हैं ना मेरे पावर हैं, मेरे बैकग्राउंड हैं, तो वो फैमिली को लेके ही होता है। क्या होता है, शुरू में पहले आप अपने आप से नहीं जाने जाते हो। पहले आप क्या होते हो, जैसे कहते हैं अरे उसका लड़का है, तो इस टाइप से होता है। तो उस पर क्या होता है, मतलब पहले आप अपने नाम से नहीं जाने, पहले आप पिताजी के नाम से जाने जाते हो। फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर जब आप कुछ अपना करते हो, क्योंकि पहले तो फैमिली का ही नाम होता है ना, फिर जब कुछ अपना करते हो तो अपना नाम बनता है, फिर उसके आगे आप जाने जाते हो कि हाँ क्या है, कैसे है, फिर ये भी है उसके। फैमिली तो हो गई, फैमिली सबकी इंपॉर्टेंट, जैसा कि इन्होंने बताया फैमिली होनी चाहिए। जिसकी नहीं होती है वो अनाथ होता है और उसका बैकग्राउंड भी नहीं होता। एक प्रकार से वो उस पेड़ की तरह हो जाता है जो पतले पेड़ होते हैं ना, जैसे कि जो स्ट्रांग नहीं होते, जिनकी जड़ें मजबूत नहीं होती। फैमिली एक पेड़ की तरह होती है और हमारे जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट होते हैं, वो हमारी क्या होते हैं, वो जड़े होते हैं, पानी देते रहते हैं। हाँ, अगर मनुष्यों में बात करें तो बैकबोन की तरह होते हैं, रीढ़ की हड्डी की तरह, जो हमें सपोर्ट करते हैं, झुकने नहीं देते हैं। तब दूसरी बात आती है कि फैमिली में स्ट्रांग बॉन्ड, जो हमारे फैमिली का स्ट्रांग बॉन्ड होता है, वो कैसे मेंटेन करें? फैमिली में स्ट्रांग बॉन्ड क्या होता है, फैमिली नहीं कुछ भी, जैसे तुम्हें बॉन्ड कुछ भी रिलेशनशिप हुआ तो उसमें आप बॉन्ड मजबूत करने के लिए क्या करोगे, आप ही बताओ। क्या होगा कि हम उसमें करेंगे कि सबसे पहले उसमें सच्चाई रहेगी, ऑनेस्टी रहेगी, ईमानदारी रहेगी। तो उसमें अगर आप क्या होता है, कुछ भी बिजनेस या कुछ भी हुआ, ये समझो रिश्ते हमारे बिजनेस ही हैं। तो आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी सब कुछ चाहिए, तो वही बिजनेस वही आगे जाता है। तो इसलिए बॉन्ड यही है कि सब कुछ इसमें चाहिए, केयर होनी चाहिए एक दूसरे की, रिस्पेक्ट, केयर, ऑनेस्टी, ये सब बॉन्ड होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं फैमिली ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर। जो हमारी फैमिली का कल्चर होता है, एक अपना यूनिक सा कल्चर होता है ना, जैसे कि हम और यूपी से बिलोंग करते हैं, शायद आप भी यूपी से बिलोंग करते हो। हम सब यूपी से, जहाँ पर हमारे जो कल्चर होते हैं, और हम यूपी से, ये अयोध्या से बिलोंग करते हैं और हम आजमगढ़ से। तो हमारे जो कल्चर हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो कल्चर हमारे फैमिली, अभी तो हम मॉडर्न फैमिली में शिफ्ट हो रहे हैं ना, मॉडर्न, हमारी जनरेशन जो आएगी मॉडर्न होगी, लेकिन हम वही ओल्ड इज गोल्ड कल्चर से बिलोंग करते हैं, जिसमें छोटे बड़े का कद्र और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो हमारे कल्चर हैं, मतलब संस्कार, एक प्रकार से आप समझ लीजिए संस्कार, वो उसके बारे में कुछ बताइए। तो संस्कार क्या होता है, जैसा कि आपने बताया कि संस्कार सभी का डिफरेंट तरीके से होता है। तो उसको भी क्या होता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी से ही किया जाए तो ठीक है। कुछ लोग क्या होता है कि जो नई पीढ़ी आती है वो संस्कारों का विरोध करती है, तो नए तौर तरीके उसको बताए जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार के संस्कार ही हुए। बट नए तौर तरीके ज़रूरी होते हैं, क्योंकि संस्कार कुछ होता है, जैसे पुरानी जगह पे जो हैं संस्कार, कुछ पुराने संस्कार वो नहीं चल पाते हैं, तो उसके लिए नया, जैसे संविधान ये हुआ हमारा, संशोधित किया जाता है बार बार। तो ऐसे ही नए नए संस्कार बनते रहते हैं, बट ठीक है। जैसे कि संस्कार हमारे कल्चर से, पहले की जो फेस्टिवल होते थे तो हम कैसे बनाते थे, अब बेसिकली संस्कार बदल गए। हाँ, धीरे धीरे क्या हुआ, अब जैसे स्टार्टिंग में ही जब राम भगवान जाने लगे होते हैं छोड़ के, तो वहाँ पे बस क्या हुआ, सिंपली दीपक जलाया गया। बट धीरे धीरे क्या हुआ, अपने
अपने ऊपर मतलब लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए धीरे धीरे और बढ़ा दिया उसको, पटाखे चलाने लगे, बहुत कुछ उसमें करने लगे। देख रहे हो रहा है ऐसा कुछ। तो अब देखो सरकार ने रोक भी लगाया है। अब इससे दिक्कत हो रहा था ना धुआं वगैरह से, तो सरकार ने वो भी है, आप समझो कि ट्रेडिशन ही था जिसको थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करी है। रोक लगाई है पटाखों पे कि ना हो पाए, उससे थोड़ा दिक्कत होता है। वातावरण के लिए स्मोक्स वगैरह दिक्कत करते हैं। बेसिकली अगर आप दीपावली की बात कर रहे हैं जो कल्चर की, तो दीपावली में दीप की जो दिया जलती है ना, उसे हम दिया ही कहते हैं। दिया जो जलाते हैं वो शुद्ध होता है, और वो हमारे वातावरण के लिए अगर घी के दिए हम जलाएं, हवन भी करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम घी डालते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है, पॉजिटिव वाइब आती है। बट क्या है, कुछ लोगों ने संस्कार के नाम पे, ट्रेडिशन के नाम पे ये पटाखे जलाते हैं, लंबे लंबे वो रॉकेट छोड़ते हैं, उसमें जो निकलती है ना वो स्मोक, वो ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो वो चेंज करने की ज़रूरत है संस्कार, हाँ, कल्चर को। जैसे कि अब जो मॉडर्न कल्चर आ गया, पहले तो हम लोग अभी भी गांव में दीप जलते हैं, लेकिन शहर में दीप के आकार की अब तो लाइटें आ रही हैं जो चाइनीज होती हैं, ना कि इंडिया की होती हैं। ये भी आता है, ये भी दीपावली में सब करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। अगर हम दीप जलाएंगे तो उससे किसी और का भी घर चलता है, जैसे कुम्हार का और सबका जो चलेगा, सबका घर चलता है भाई। जैसे क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में यही था कि हड़प्पा सभ्यता में बिन में चेंज वाला चलता था ना, हम बकरी देंगे तुम हमें अनाज दोगे, एक्सचेंज। तो अभी थोड़ा चल रहा है। अभी ये कंपनी वगैरह जो बड़े बड़े आ गए हैं, नए नए टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, इससे प्रॉब्लम होती है, तो गरीब का घर नहीं चल पाता, तो वो भी चेंज करने की जरूरत है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि जो हमारे चाइल्ड है, मतलब जो हमारे अपकमिंग फ्यूचर है, एक प्रकार से फ्यूचर ही है ना, तो अगर उसकी हम बात करें तो उनके डेवलपमेंट क्या हो गया, उनके संस्कार क्या हो गए, और उनके वो तो अब मॉडर्न जनरेशन में वो डेवलप करेंगे ना 21वीं सदी में। जैसे क्या होगा, हम अगर अब चाइल्ड तो बहुत दूर का हो गया, हम अगर अपने स्कूल के ही देखें तो जो एक साल आगे आने वाले जूनियर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत मॉडर्न तो होते ही हैं, तो हमारे संस्कार, हमारे ख्यालात उनको सेम माइंड में मैच नहीं हो पाते हैं। वो भी सोचते हैं कि ट्राई करते हैं ऐसा बनने के लिए, बट क्या होगा, उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो ऐसा नहीं हो पाते हैं। तो आगे वाली जनरेशन ज़्यादा स्मार्ट होती है, ज़्यादा वो तेज होती है, तो उसके लिए उनके लिए भी नए नए, अब जैसे क्या होगा कि पटरी पे जो ट्रेन दौड़ती है, अब उसकी स्पीड 100, 150, 120 तक थी, तो वो पटरी पे धीरे धीरे मतलब 120 अब धीरे ही हुआ बुलेट ट्रेन की अपेक्षा। तो उसके लिए क्या हुआ, नई पटरियां बनाई गई हैं। मेट्रो ही देखो आप चल रहा है, ज्यादा स्पीड में चल रहा है, ज्यादा स्पीड में रुक रहा है, तो उसके लिए भी नई पटरियां डिजाइन की गई हैं। इसके लिए उनके लिए मतलब नया पैरामीटर डिजाइन किया जाना चाहिए, उनके लिए भी नए नए तरीके ढूंढने चाहिए, तो ऐसा ढूंढा जा रहा है। तो चाइल्ड वगैरह, अब ये न्यू जनरेशन की हम बात करें, चाइल्ड तो फिलहाल बहुत दूर का हो जाएगा, इतना ज़्यादा मतलब दूर तक कोई नहीं सोच सकता है, तो न्यू पैरामीटर डिजाइन किया जाना चाहिए। हाँ, बेसिकली उनका ये है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जैसे कि मैं सोचता हूँ, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी होंगी और बहुत सारी डिसएडवांटेज भी होगी। जैसे कि डिसएडवांटेज ये है कि हमारे जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ के कुछ आगे सीखते हैं कि किसी इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो उनके पास और ज़्यादा हिस्ट्रियाँ क्रिएट होती रहेंगी पढ़ने के लिए। पढ़े हिस्ट्री की, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर उन्होंने ये किया। अब जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग, हिस्ट्री है, वो साइंस नहीं है। न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा तो उन्होंने लिख दिया ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो भी ऐसा करेंगे कि हाँ, हमारे आगे आने वाले जो सीनियर्स थे या जो भी हमारे पूर्वज समझ लो आप, जो भी पूर्वज वगैरह रहे हों, उन्होंने ऐसा वैसा किया है, तो वो भी ऐसे सीखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले उन्होंने सिखाने पे ही ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। अब आप ऐसा मत बोलो कि फिर वो ऐसा नहीं मतलब बोलने चाहिए कि ये साइन थीटा कॉस थीटा हमने पढ़ा है, ये कहाँ पे काम आ रहा है। भाई यूज करेंगे तो काम आएगा। अब कोई चूतिया बोलेगा कि ये यूज ही नहीं हो रहा है लाइफ में थोड़ी यूज होगा। जब आप प्लेन चलाओगे तब उसमें एंगल बनाओगे या कुछ इलेक्ट्रिकल यूज करोगे तो उसमें वेव डिजाइन होगा, तब उससे पता चलेगा हाँ ये साइन वेव है, ये ऊपर वाला कॉस वेव है। बट अगर वो नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा।
बेसिकली ये है कि हमें लगता है कि इसका यूज नहीं होता, जब हम उस फील्ड में जाएंगे हाँ तभी ना। अगर हम समझें कि खाना खाना है, अगर हम खाना खाएंगे नहीं तो हम जानेंगे कि हाथ का उपयोग करके भी खा सकते हैं, चम्मच से खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। तो मेन बात यह है जो हम जो पढ़े हैं उस फील्ड में जाएं। खाना ही होता है, बट अगर जब तक हम कांटे से नहीं खाएंगे, हम तो देखते नहीं तो कांटा ही है, क्या यूज होगा इसका। हाँ। तो वैसे ही कुछ चूतिया सवाल करते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा का कहाँ यूज है जिंदगी में। भाई यूज करोगे तभी यूज होगा, यूज जब उस फील्ड में आप जाएंगे तभी ना, तभी यूज होगा। अब पता चला उसकी की बनी हुई है, दरवाजा नहीं मिल रहा है, तुम कहाँ लगा दोगे? दीवार में लगा के खोल दोगे, जब दरवाजा आएगा तभी तो खुलेगा ना वो। अब इसके बाद अगर बात आ गई टेक्नोलॉजी की, तो आने वाले भविष्य में जो टेक्नोलॉजी होने वाली है उसको क्या कैसे आप देखते हैं अपने लाइफ पे, आने वाली लाइफ के बारे में क्या इफेक्ट डालेगा? आने वाला इफेक्ट डालेगा, क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी सब रोबोटिक्स वगैरह हो रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी होगी वो सब कुछ एआई बेस्ड ही होगी। तो ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, जैसे अभी आ गया है मेल लिखना है खुद ही हो जा रहा है, एप्लीकेशन लिखना है खुद ही हो जा रहा है, कुछ भी टॉपिक सर्च करो खुद ही हो जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है, तो क्या होगा कि ये जो धीरे धीरे सिखाने वाले हैं उनकी कमी होगी, बट क्या होगा कि उनको यूज कैसे करना है उसका स्कोप बढ़ेगा। जैसे क्या है कि अब एप्लीकेशन राइटिंग नहीं सिखाया जा सकता, बट एआई से कैसे एप्लीकेशन लिखना है उसको सिखाने के लिए तो होगा ही ना ट्रेनर या टीचर होगा, तो उसका स्कोप रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा जो मूवियों में देखते हैं हम लोग कि एआई दुनिया कंट्रोल कर लेगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो आपने एक वीडियो देखी थी ना, वो कहता है कि एआई कुछ भी कर सकता है। पावर जिसको कहते हैं ना, पावर जिसके हैंड में होगा वो बोलेगा एआई ऑफ योरसेल्फ, ऐसे खुद को ऑफ करवाएगा, गिर जाएगा रोबोट, फोन से बैठ के ऑफ करेगा, तो एआई कुछ नहीं कंट्रोल कर सकती। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी में आता है सोशल मीडिया। आजकल के हमारे जो कल्चर हैं, पहले हम गांव की अगर बात करें, बेसिकली गांव या सब में होता, पहले गांव ही था, ढेर सिटी में तो कोई रहा नहीं है, लेकिन पहले जो गांव में हमारा कल्चर था, हम अपने जो पूर्वज होते थे, ओल्ड ग्रैंड फादर हो गए, बाबा दादा, मतलब दादा कहते हैं या बाबा कहते हैं, दादी कहते हैं या अय्या कहते हैं ना, ये सब गांव कहते हैं, इनके साथ हम बैठ करके कहानियाँ सुनते थे। इनके साथ हम एक प्रकार से जो छोटा बच्चा होता है, जो उनके ग्रैंड फादर होते हैं, मतलब दादा जो होते हैं, दादा दादी, उनके पहले मित्र होते हैं। क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से कम बातें करते हैं, लेकिन दादा दादी से आप ज़्यादा बात करते हैं। तो उनमें भी अब सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि बच्चे अब उनसे इंटरेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, जैसा आपने भी पूछा था कि आने वाले फ्यूचर में चाइल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जैसे आपके पास थी तो आपने कहीं एक कहानी सुन लिया, दो कहानी सुन लिया, वही आपका मोटिवेशन था, वही आपका एंटरटेनमेंट था, वही आपका सब कुछ था। लेकिन क्या हो रहा है, बच्चे जब फेसबुक पे स्लाइड कर रहे हैं, जितना स्लाइड कर रहे हैं उतनी नई नई कहानी आ रही, वो तुमसे ज़्यादा, मतलब मैं बताया ना कि आगे आने वाला फ्यूचर ज़्यादा स्मार्ट होगा, तो आपसे ज़्यादा स्मार्ट तरीके से कहानियाँ सुन रहे हैं। तो अब दादा दादी की मतलब इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि उनको कहानी सुना पाएँ, तो वो फ़ोन ही दादा दादी हो गया है उन लोगों का। तो ऐसा होगा कि कभी वो फ़ोन भी हाथ से गायब हो जाएगा, उससे भी छोटा छोटा बनता बनता धीरे धीरे पूरा रूम में स्मार्ट आ जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। ऐसा हम कहेंगे फैन चलाओ, फैन सब कुछ चलने लगेगा, कुछ भी करने वाला नहीं सिस्टम रहेगा। तो आने वाला जनरेशन ये तो एडवांटेज होगा ना, डिसएडवांटेज भी तो है। जैसे सोशल मीडिया की आपने बात किया कि स्क्रॉल करते हैं, स्टोरियाँ आ जाती हैं, उससे बहुत से यूथ जनरेशन शिकार भी हो रही है ना गलत चीज़ों का। हम एडवांटेज की बात करें क्योंकि बी पॉजिटिव, और सबसे बड़ी बात ये है अगर हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसमें डिसएडवांटेज नहीं देखना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, हम अगर खाना बनाए हैं अच्छा तो खा लिए तो ठीक है, बट उसमें फेंकना भी पड़ेगा, उसको डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते हैं। नहीं, आने वाली पीढ़ी तो हम तो वो कर सकते हैं ना, अवेयर कर सकते हैं। नहीं, अवेयर कर सकते हैं, उसमें आप क्या ही अवेयर करें, फ्रॉड होता है, फ्रॉड होता है। अगर वो देख के करेंगे सब कुछ, उसमें वीडियो बनता है, जैसे आपने बोला ना कि स्क्रॉल करते हैं, तो क्या होगा अगर वो आपके दादा दादियों में कहानियां थी राजा रानी वाली, यहाँ पे कहानियां हो रही हैं कि वो उसको फ्रॉड हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, आप देखते हैं उसी टाइप की कहानियां भी आती हैं। तो न्यू जनरेशन में न्यू कहानियां आ रही हैं, तो वो उससे अवेयर ऑटोमेटिक हो जाएंगे,
कहानियों से। हाँ, कहानी को अगर हम साइड रख दें, उसके अलावा अगर सोशल मीडिया जैसे कि अलग अलग चीज़ें वायरल करने के लिए बहुत आगे आता है ना। सोशल मीडिया पर अगर एडवांटेज है, जैसे कि आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप अपनी शेयर कर सकें, फीलिंग शेयर कर सकते हैं और अपने टैलेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। इंटरनेट का यूज होता है नॉर्मली, वो तो छोड़ो, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी जनरेशन है वो अपने इंडियन कल्चर को, देसी कल्चर को छोड़ करके फॉरेन कल्चर, जैसे कि अब हम क्या ही बात करें, कपड़े को ले लो या किसी चीज़ को ले लो, ये हमारे जनरेशन में अब ये हो रहा है जो आने वाले सोशल मीडिया से इंगेज ज़्यादा हैं। अगर हमारा किसी को हमने बना लिया कि हीरो हमारा ये है फेवरेट, अगर वो जैसा कपड़ा पहनेगा वैसा लाखों लोग पहनेंगे, उसे रीच करेंगे। जो हमारे एक्ट्रेस होती हैं वो जैसा कपड़ा पहनेंगी वैसे लड़कियां भी फॉलो करती हैं, तो उसका भी तो इफेक्ट पड़ता है। अगर वो मूवी में या इसमें अगर मॉडर्न कपड़ों का यूज करती हैं, हमारे जो कल्चर हैं इंडियन कल्चर, उसमें अगर वो फॉलो नहीं करती हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी तो इफेक्ट पड़ता है। नहीं, क्या है कि अगर आप खुद से जिम्मेदार हैं तो आप सही गलत जानते रहेंगे। तो अगर जैसे क्या है, फ़ोन में मोटिवेशन वीडियो भी आता है, गाना भी आता है, यहाँ तक कि सब कुछ आ जाता है फ़ोन में, जो आप सर्च करोगे वही दिखेगा। तो अगर आप खुद से सही हो तो रहेगा सब कुछ। तो आज के पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ। आप भी कुछ करना चाहते हैं? सब्सक्राइब करो। क्या होगा भाई, टेक केयर और सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि क्या करोगे, आप करोगे सपोर्ट तो रातें रंगीन होगी, रातें रंगीन होगी तो हमारी भी शाम हसीन होगी। ठीक है, शायरी करना कोई सीखे इनसे, हर बात पे शायरी बना देते हैं। रात रंगीन होगी तो नज़ारे होंगे, इस आसमान में हमारे भी सितारे होंगे। क्या बात है भाई यार। विशाल भाई का पॉडकास्ट तो जमाना चलेगा, रौला चलेगा, सिस्टम चलेगा। वाह 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 वाह। और कुछ सुनना है? नहीं, नेक्स्ट क्लिप के लिए भी बस इतना धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि हमारा क्या होगा, स्टॉक खत्म हो जाएगा, इसे निकलता ही रहता है हमेशा, बार बात पे आता रहता है, बात पे आता है, शायरी कहीं नहीं जाता है। तो आज के पॉडकास्ट पे यहीं पे करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा भाई। आप लोग प्यार बनाए रखिए, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर के आएंगे। तो अब एक बात बताओ, पॉडकास्ट हम बनाएंगे, टाइटल है ना भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप नेक्स्ट टॉपिक बता सकते हैं।